Good morning, students. I hope you all are fine. This is your grammar class, and my today's topic is chapter 13, adverbs. In this chapter, we will discuss about its definition and its different types. Now, what are adverbs? Adverbs is a part of speech that modifies a verb, an adjective, and another adverb. Adverb, बच्चे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि मॉडिफाई करता है किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को। मीन्स एक एडवर्ब इंडिकेट करता है किसी काम के होने के मैनर को, उसके टाइम को, उसके प्लेस को, किस डिग्री में हुआ है, और हमें आंसर करता है इन चीज़ों के बारे में कि कोई काम कैसे, कब, कहाँ और किस मैनर में हुआ है। सो एडवर्ब को हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब को हम डिफाइन करेंगे एक ऐसे वर्ड की फॉर्म में जो कि किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरी एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर देता है, उसके बारे में और ज़्यादा बताता है। लुक एट द एग्जाम्पल्स टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल। गर्ल्स रन क्विकली। रन्स यहाँ पे क्या है? ये वर्ब है कि लड़की भाग रही है, लेकिन कैसे भाग रही है? शी रन्स क्विकली, क्विकली भाग रही है। तो क्या हुआ? रन को उसने मॉडिफाई कर दिया, एडवर्ब ने मॉडिफाई कर दिया, सो क्विकली इज एन एडवर्ब। इन सेकेंड सेंटेंस, दिस इज ए वेरी स्वीट मैंगो। स्वीट मैंगो है, एक मैंगो है, बहुत स्वीट है, एडजेक्टिव है, उसके बारे में क्वालिटी को बता रहा है, लेकिन कैसा है उसको और एनहांस कर दिया है वेरी लिखकर। वेरी क्या है? एडवर्ब है कि बहुत स्वीट मैंगो है। नेक्स्ट इज पीटर रीड्स क्वाइट क्लियरली। जो पीटर है वो पढ़ता है, क्लियर पढ़ता है, राइट? अब कितना क्लियर पढ़ता है, एक डिग्री बता दी, ठीक है। रीड बता दिया कि कैसे रीड करता है, क्लियरली उसका एडजेक्टिव है, क्वाइट करता है और अच्छे से करता है, सो क्वाइट इज एन एडवर्ब जो कि क्लियरली को और उसने मॉडिफाई कर दिया है। सो वी हैव 10 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स इन ग्रामर। According to your grade, you have to read and study the first 5. So let's start with टाइम एडवर्ब। टाइम एडवर्ब क्या करता है? हमें बताता है किसी एक्शन के होने के टाइम को, और हमें आंसर करता है किस क्वेश्चन के लिए? कि व्हेन, कब हुआ था, लाइक नाउ, बिफोर, टुडे, यस्टरडे, सिंस, ऑलरेडी, एट्सेट्रा। ही केम लेट, वो आया, लेट आया, बताया उसने कि वो लेट आया। कॉल हिम अर्ली, उसे जल्दी से बुलाओ। सो हेयर लेट, अर्ली, किसी काम का लेट हो रहा है, अर्ली हो रहा है, ये जो एडवर्ब हैं जो कि हमें किसी वर्ब के होने के टाइम को बताते हैं, उन्हें हम टाइम एडवर्ब कहते हैं। लाइक लेट है, अर्ली है, नाउ है, बिफोर एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज प्लेस एडवर्ब। प्लेस एडवर्ब क्या है? किसी एक्शन के होने के प्लेस को बताता है, और हमें आंसर किस क्वेश्चन का मिलता है? कि वेयर, कहाँ पे हुआ। वो देयर है, हेयर है, इन, आउट, अबव, ऊपर है, नीचे है, दूर है, ठीक है, पीछे है, बिहाइंड है, ऑल दिस थिंग्स। सो लुक एट द एग्जाम्पल, कम इन, ही कम्स हेयर। इन और हेयर से हमें क्या पता चल रहा है? उसके प्लेस के बारे में। सो ऑल दीज आर प्लेस एडवर्ब। नेक्स्ट इज मैनर एडवर्ब। मैनर एडवर्ब बताता है कि वो जो एक्शन है, वो जो काम है, किस तरीके से हुआ है। स्लोली हुआ है, बैडली हुआ है, क्लियरली हुआ है, क्वाइटली हुआ है, वेल हुआ है या फास्ट हुआ है। लाइक ही वॉक स्लोली, वो चलता है, वो वॉक करता है स्लोली, बट स्लोली करता है। ही स्पीक्स क्लियरली, डिग्री को बता रहा है कि कैसे काम कर रहा है, स्लो कर रहा है कि क्लियर कर रहा है। सो स्लोली एंड क्लियरली आर मैनर एडवर्ब। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें किसी काम की क्वालिटी को, उसका क्या स्टेट रहा है, उसकी क्या कंडीशन है, किस तरह से वो काम हुआ है, ठीक है। लाइक वेरी, लिटिल, क्वाइट, इनफ, टू मच, ऑलमोस्ट, एट्सेट्रा। ही इज़ टू लेजी, हमें इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि वो लेजी है, लेकिन कितना लेजी है ये हमें कौन बता रहा है? टू। टू इज अ डिग्री एडवर्ब। ही इज़ वेरी क्लेवर, वो क्लेवर है, बट हु इज टेलिंग अस अबाउट कि वो कितना क्लेवर है? ही इज़ वेरी, वेरी है, इट्स अ डिग्री एडवर्ब। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? किस ढंग से वो काम हो रहा है, किस तरीके से वो काम हो रहा है, कितनी बार हो रहा है। फ्रीक्वेंसी होते हैं कितनी बार, वंस है, ट्वाइस है, थ्राइस है, ओफन है, समटाइम्स हो रही है, ऑलवेज हो रहा है। ये हमें बताते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। लाइक आई रीड दिस बुक, मैंने इस बुक को पढ़ा। ट्वाइस, कितनी बार पढ़ा, ये किसने बताया? फ्रीक्वेंसी एडवर्ब ने। आई हैव टोल्ड यू वंस, मैंने आपको एक बार बताया था, वंस। सो इट्स अ
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर. नाउ पोजीशन ऑफ एडवर्ब. 3 तरह की पोजीशन होती है. फ्रंट पोजीशन होती है, मिड पोजीशन एंड एंड पोजीशन. फ्रंट पोजीशन कौन सी है? एट द बिगिनिंग ऑफ ए क्लोज, लाइक सडनली द फोन रैन, फॉर्चुनेटली नोबडी वॉज इंजर्ड. अब ये क्लोज की जो बिगिनिंग में आते हैं, सडनली है या फॉर्चुनेटली हैं, ये भी एडवर्ब हैं. मिड पोजीशन पे आने वाले नेक्स्ट टू द मेन वर्ब या सब्जेक्ट के साथ आ रहे हैं. आई ऑलवेज एक्सरसाइज बिफोर वर्क. दे हैव कंप्लीटली फॉरगॉटन अबाउट आवर अपॉइंटमेंट. सो ऑलवेज और कंप्लीटली भी एडवर्ब है. अब एंड पोजीशन पे भी आते हैं ये एट द एंड ऑफ द क्लोज, लाइक यू स्पीक इंग्लिश वेल, प्लीज सिट देयर, दे एट डिनर क्वाइटली. तो वेल देयर क्वाइटली भी एडवर्ब्स हैं जो कि एंड पोजीशन पे आ रहे हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एडवर्ब ऑफ प्लेस. ये आते हैं एंड पे या मिड प्लेस पे क्लॉज के, सेंटेंस के. ठीक है. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, दे ड्रोव साउथ और साउथवर्ड ऑन द हाईवे. लास्ट में भी आते हैं और मिड प्लेस पे भी आते हैं. नेक्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी. टाइम और फ्रीक्वेंसी क्या है? ये मिड पे भी आते हैं. फ्रीक्वेंसी एडवर्ब भी मिड और एंड दोनों पोजीशन पे आते हैं. लाइक लेट्स मीट क्विकली. इनमें क्या होता है? टाइम और फ्रीक्वेंसी जो है एडवर्ब, ये ऐड करते हैं ly को. ओके. लाइक लेट्स मीट वीकली टू डिस्कस दिस. आई कॉल माई मदर डेली एंड सो ऑन. नाउ एडवर्ब ऑफ मैनर. मैनर क्विक है, स्लो है, ऐड करेंगे हम ly. क्विकली, स्लोली, ईजिली, सीरियसली. इट विल कम ऑन मिड पोजीशन एंड एंड पोजीशन. लाइक शी easily passed the test. She passed the test easily. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज. इन पार्ट ए यू हैव टू अंडरलाइन द वर्ब. आपको एडवर्ब को अंडरलाइन करना है और उसे सामने लिखना है. द ओल्ड मैन वॉक स्लोली, स्लोली. द सोल्जर फॉट ब्रेवली, ब्रेवली. दिस स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्वाइट. I seldom go to cinema, seldom. In part C you have to underline the adverb of place. Place adverb को आपने underline करना है और एक नया sentence बनाना है उसको use करके. Like Swati is sleeping upstairs. यहाँ पे adverb of place क्या है? Upstairs है. The new sentence will be his room is upstairs. Second is go downstairs. Downstairs है. Kids were playing downstairs. Sit near the table. Near. I live near the Golden Temple. Please come in. In. The prisoners were locked in. In part A, you have to fill ups with suitable adverbs of degree. She has a dash pleasing personality. Quite. I am dash careless. Very careless. Her voice is dash sweet. Very sweet. The rent of this house is dash high. Too high. Your answer is dash different, entirely different. In part F, you have to identify the adverb of frequency and rewrite it using its antonyms. आपको frequency adverb को underline करना है और उसके antonym को use करके आपने sentence बनाना है. Barking dogs seldom bite. Barking dogs often bite. Okay. He often goes for an outing. Often है. Antonyms क्या होगा? Opposites क्या होगा? Seldom. He seldom goes for an outing. I never tell a lie. I always tell a lie. Never का antonym always. We should take bath daily. We should take bath irregularly. In part G, you have to fill ups with adverb form of given words. Like he will come directly to our home. She was angrily muttering something to herself. The judges were highly impressed by his presence of mind. Has anyone treated you badly? Next is in H. Insert the given adverbs to their suitable position. आपको adverb दिया गया है, suitable position पे उसको add करके sentence को rewrite करना है. I know the answer. I already know the answer. It rains in desert. It seldom rains in desert. The train has left. The train has left first. He is in time for meals. He is always in time for meals. Now students, it's all about your chapter adverbs. I hope you get it very well. Do your homework on page numbers 82, 83, 85, 86, 88, 89 by doing remaining part of A, C, E, F, G, H in your grammar book. Thank you. Have a great day.